जब मराठों ने ताजमहल को अस्तबल बना दिया था, इतिहास का वो अनसुना अध्याय। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जिसने मुगलों की नींव हिला कर रख दी। वो दौर जब हिंदुस्तान की धरती पर एक तूफान उठा था जिसका नाम था मराठा साम्राज्य। मुगल बादशाह अपने महलों में सो रहे थे, लेकिन मराठा साम्राज्य ने दिल्ली से आगरा तक तूफान मचा दिया था। और फिर जो हुआ वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मराठों ने ताजमहल को अस्तबल बना दिया। आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इसका बहुत महत्व था। आगरा में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे महत्वपूर्ण स्मारक थे। मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में उदय हुआ था। मराठों ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1757 में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने आगरा पर हमला किया। मराठा सेना ने आगरा के किले पर हमला किया और मुगल सेना को हराया था। मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में अपना विस्तार किया और मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष करना शुरू किया। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ मराठा और मुगल संघर्ष के महत्वपूर्ण मोड़ थी। इन लड़ाई में मराठाओं ने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखने में सफलता हासिल की। आगरा पर मराठाओं का अधिकार 1757 से 1761 तक रहा। इस दौरान मराठाओं ने आगरा के किले और शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने आगरा के प्रशासन को भी अपने हाथों में ले लिया था। मराठा साम्राज्य और मुगल सत्ता के बीच हुए संघर्ष का मुख्य कारण मुगल सत्ता का पतन और मराठा सत्ता का उत्थान का ये दौर था। 1757 में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने आगरा पर हमला किया। इस हमले में मराठाओं ने मुगल सेना को बुरी तरह से हरा दिया। 1758 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने मराठाओं के साथ संधि की। इस संधि के तहत मराठाओं ने आगरा को मुगल के हवाले कर दिया। 1761 में मराठाओं और अहमद शाह दुराना के बीच पानीपत की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद मराठाओं का आगरा पर अधिकार समाप्त हो गया। आगरा पर मराठाओं का हमला एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को उजागर किया और मराठाओं की शक्ति को बढ़ावा दिया। जब 1757 में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने उत्तर भारत में अपनी सेना का विस्तार करने का निर्णय लिया। आगरा उनके लक्ष्य में से एक था। 12 अगस्त 1757 को मल्हार राव होलकर ने आगरा पर हमला किया। मराठा सेना ने आगरा के किले पर हमला किया और मुगल सेना को हराया। आगरा के मुगल सेनापति ने मराठाओं के हमले का सामना करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन मराठा सेना की शक्ति और रणनीति के सामने मुगल सेना टिक नहीं पाई। मराठाओं ने मुगल सेना को हराया और आगरा पर कब्जा कर लिया। आगरा पर मराठाओं का अधिकार 1757 से 1761 तक रहा। इस दौरान मराठाओं ने आगरा के किले और शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने आगरा के प्रशासन को भी अपने हाथों में ले लिया। आगरा पर मराठाओं का हमला एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को उजागर किया और मराठाओं की शक्ति को बढ़ावा दिया। इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। साल था 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद भी मराठाओं का परचम लहराता रहा। मुगलों की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और मराठा सरदार महादजी शिंदे ने आगरा पर दावा बोल दिया। आगरा पर कब्जा करने के बाद मराठाओं ने ताजमहल को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। वो ताजमहल जिसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, अब मराठों ने घोड़े के लिए अस्तबल बना चुके थे।
मराठा सेना ने ताजमहल के भव्य दरवाजों को खोल दिया और वहां अपने घोड़े बांध दिए। मुगलों के लिए ये सिर्फ हार नहीं, एक अपमान था। मराठा सेना अपनी घुड़सवार सेना और युद्ध रणनीति के लिए जानी जाती थी। मुगल सेना अपनी भारी भरकम सेना और पुरानी युद्ध रणनीति के कारण कमजोर हो गई थी। पानीपत की लड़ाई मराठा और मुगल संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया था। जहां कभी मुगलों की शान शौकत थी, वहां अब मराठों की तलवारें चमक रही थी। ताजमहल अब सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मराठों की जीत का प्रतीक बन गया था। इस घटना ने साफ कर दिया था कि मुगलों का दौर खत्म हो रहा था और हिंदुस्तान का भाग्य नए हाथों में था। दोस्तों, ये थी वो कहानी जब ताजमहल भी मराठों की ताकत के आगे झुक गया था। मराठा साम्राज्य की वीर गाथाएं ऐसी ही है, अजय, अमर और अविश्वसनीय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मराठों की इस जीत के बारे में आपका क्या कहना है।